नमस्कार दोस्तों। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मन के स्वास्थ्य के बारे में बात हुई थी कि आत्मा में प्रवेश के लिए मन का स्वास्थ्य होना ज़रूरी है। तो उस पर एक भाई का, एक साधक का कमेंट था कि मन से बाहर या मन के स्वस्थ होने के लिए फिर तो मन को मारना पड़ेगा। और ये भी साथ में उन्होंने बोला है कि जितना वासनाओं से जो है मुक्त होना चाहते हैं उतनी वासनाएं और बढ़ जाती हैं मन में। तो ऐसा नहीं है। देखो, पहले मन का स्वस्थ होने का मतलब मैंने आपको समझाया ही था कि वासनाओं से मुक्ति, मन का निर्मल होना जो है। वासनाओं से मुक्ति क्या है कि इच्छाओं को समझ के उनके पार हो जाना, भावनाओं को समझ के उनके पार हो जाना। और जो बात आपने कही है कि मन को मारना पड़ेगा, तो मन को कैसे मारोगे आप? आप तो मन को जानते ही नहीं हो। मन क्या है जब तक आपकी समझ में ही नहीं आएगा, मन को कैसे तो आप जिंदा करोगे, कैसे मारोगे? क्या वास्तव में कोई मन नाम की कोई चीज़ है भी? पहले तो आप यही समझो। और है तो वो मन कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ से आता है, इस पर भी आप ध्यान दो। अगर आप ध्यान देंगे ना तो मन कुछ नहीं है। और मन अपना आप से किसी वासना में लिप्त भी नहीं होता है। और मन का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि किसी वासना में उसे लिप्त होना है, कोई उसे इच्छा पूरी करनी है अपनी। एज सच जो है माइंड का कोई ऐसा कोई प्रोग्रामिंग प्लानिंग होता ही नहीं है। और आप ये देखो ना, अगर मन ही सब कुछ होता, मन अपने से ही होता, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो फिर वो हर समय होता। वो फिर उस समय नहीं होता जब आप चाहते हैं, वो फिर हर समय होता। आपकी मर्जी के बिना भी होता और आपकी मर्जी से भी होता, दोनों तरीके में होता। आप हो ना हो, मन जरूर होता। लेकिन क्या ऐसा है? आप ध्यान दो, क्या जागृत अवस्था में हर समय मन होता है? ऐसे थोड़ा ध्यान दो। चलो जागृति में भी मान लेंगे, लोग कहेंगे कि विचार चलते रहते हैं तो मन है, वो भी बात ठीक है। लेकिन जब आपको नींद आती है फिर उस समय मन क्यों नहीं होता आपका? उस समय क्यों नहीं मन होता? तो मन अगर है, कोई ऐसी चीज़ है जो अटर्नल है, जो अनंत है, या यूँ कहें कि जो हमेशा से है और सदा रहेगी, कोई ऐसी चीज़ है जो स्वयंभू है, अपने से है, तो फिर हर समय होता वो। फिर वो ये नहीं है कि नींद में तो वो गायब हो जाए और जागृति में आ जाए, नहीं। दरअसल में आप अगर थोड़ा गहरा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मन हमारे से है, हम मन से नहीं है। मन की कोई चाहते नहीं है, चाहते हमारी है। मन खुद से अनुभव नहीं करना चाहता, हम ही अनुभव करना चाहते हैं। मन की कोई वासनाएं नहीं है, वासनाएं भी हमारी हैं। तो ये मन तो पैदा होता है जब हम कोई इच्छा करते हैं। अगर हमारी कोई इच्छा ही ना हो तो मन नहीं होता। जैसे हमारी कोई खाने की इच्छा हुई, भूख लगी, प्यास लगी, तो उसका मन हुआ। जब उसकी तृप्ति होगी तो वो मन चला गया। उसके बाद में वो मन क्यों नहीं रहा? जब आपने भोजन कर लिया और उसके बाद वो तृप्ति होगी, तो फिर उसके बाद मन क्यों नहीं रहा कुछ खाने का? तो ऐसे ही सब चीज़ों में आप सोचिए गहराई से। जो मन आपके होने से है, आपकी कोई इच्छा है तो मन है, आपकी इच्छा नहीं है तो कोई मन है ही नहीं। मन कभी खुद से नहीं है। मन आप ही की आत्मा की ही क्रिया शक्ति जो है वो मन है, उसके अलावा कोई मन नहीं है। जब आपका कुछ करने का कोई इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं है, तो फिर कोई मन नहीं है। जब आपका कोई भाव नहीं है फिर कोई मन नहीं है।
आप कुछ अनुभव करना चाहते हैं संसार में, तो आपको मन का मालूम पड़ता है। आप कुछ अनुभव नहीं करना चाहते तो मन है ही नहीं। आप स्वयं को अनुभव करना चाहते हैं तो भी मन आ जाएगा वहाँ पे। फिर मन ये कहेगा कि अपने को कैसे अनुभव करूँ, आत्मा का कैसे अनुभव करूँ, परमात्मा का कैसे अनुभव करूँ, लौकिक परलौकिक अनुभव कैसे हों। ये सिर्फ आत्मा की ही इच्छा होती है, मन की इच्छा नहीं है। अगर मन की इच्छा होती तो वो नींद में भी रहता और वो हर समय पे रहता है, लेकिन वो तभी रहता है जब आप उससे कुछ चाहते हैं। यानी मन एक तरीके से कहूँ तो आप ही की आत्मा का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि मुझे मन को समझ के मन से मुक्त होना। मन कोई चीज़ है ही नहीं, आप उसको कैसे समझोगे और कैसे मुक्त होगे। तो समझना आपको खुद को है। आप अपने को समझोगे तो मन आपकी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मन आपसे कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे एक शरीर की परछाई है, ऐसे ही आत्मा की परछाई मन है। तो इस भाव से, इस गहराई से जब आप स्वयं को समझेंगे तो आपको मन को समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर मन आपकी समझ में आ ही जाएगा। हाँ, मन में आप रहते हैं, अपनी इच्छाओं में आप रहते हैं, तो वो जीव भाव हो जाता है। किसी भी भाव में जब आत्मा रहता है तो वो जीव भाव हो जाता है। यानी जीव भाव का अर्थ ये है कि वो सीमित हो गया है, उसने अपने को सीमित कर लिया है, लिमिट में लिया है अपने को। तो किसी भी प्रकार की लिमिट जब आत्मा अपने पे लागू करता है तो उसे जीव भाव कहते हैं। अब वो चाहे फिजिकल लिमिट हो और चाहे मेंटल लिमिट हो, दोनों तरह के प्लेन में जो है, फिजिकल प्लेन में भी और मेंटल प्लेन में भी जो है, जीव भाव रहेगा आपका जी। और जब आप पूरा प्योर कॉन्शियसनेस, जो आत्मिक एक प्लेन होता है, एक डायमेंशन होता है, आप जब उसमें आएंगे तो वहाँ पर फिर ना कोई सीमा है और ना वहाँ पर कोई ऐसा है कि लिमिटलेस है। आप फिर आप ही आप हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये तरीका है खुद को जानने का। और रही बात ये है कि आप कह रहे हैं कि वासनाएं, मतलब जो भी आप वासनाएं समझो या कुछ भी जो भी आपके साथ हुआ है, कि जितना उससे पीछा छुड़ाऊं उतनी जो है वो मेरे पे और उनकी पकड़ बनती है। तो उनकी पकड़ का एक ही कारण है, अभी आप की चाहत बाकी है, अभी आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, अभी आप चाहते हैं वैसा हो, लेकिन किन्हीं वजहों से वैसा हो नहीं रहा है, तो आप बस उससे थोड़ा सा निराश हो गए हैं। लेकिन अभी भी आपके अंदर पूरी महत्वाकांक्षाएं हैं, और जब तक वो रहेंगी, आप ही की अपनी महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, तब तक आप ना मन से मुक्त हो सकते हैं, ना शरीर से मुक्त हो सकते हैं। तो आपको तो काम करना है अपनी महत्वाकांक्षाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, उनको समझना है। समझ के ही यहाँ से मुक्त हुआ जा सकता है। और यहाँ आदमी फंसा भी अज्ञान में ही है, नासमझी में फंसता है और समझ से बाहर होता है। तो नासमझी में सब फंसे हुए हैं, एक दूसरे को देख के कि वो भी ऐसा कर रहा है, सब ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो भैया देखो, सब के साथ कोई दुखी नहीं होना चाहता कि सब दुखी हैं तो मैं भी दुखी रहूँगा। ऐसा कोई फार्मूला है नहीं, कोई सूत्र है नहीं। हर इंसान को कहीं ना कहीं ये भ्रम है कि दूसरा आदमी सुखी है, बस उसी भ्रम में वो दूसरे को फॉलो करता है, फिर वो भी फंस जाता है। तो आपको खुद, आपके पास विवेक है, बुद्धि है, और वो थोड़ी कम है, तो किसी दूसरे के विवेक बुद्धि से भी आप समझ सकते हैं और आप उन विषयों में ना पढ़कर वहाँ से अपने को आगे भी निकाल सकते हैं। या फिर आप अपनी सामर्थ्य इतनी बनाइए कि आप उन विषयों का भोग कर सकें और वहाँ से आप खुद से ही खुद को समझ सकें। ये
संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ पर कुछ भी सही गलत नहीं है। जो आपको सही लगता है वही सही है, जो आपको गलत लगता है वो गलत है। और समाज पर भी निर्भर करता है कहाँ किस प्रकार का समाज है। लेकिन आपके मन में जितनी भी वासनाएं हैं या जितनी भी प्रकार की इच्छाएं हैं, उनका भोग कहीं ना कहीं इस दुनिया में हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि सब जगह वो बैन है, कुछ जगह पर वो बैन है, कुछ जगह पर उनको मान्यताएं हैं। तो मन का आधार तो मान्यता ही होती है। हर एक देश की, हर एक प्रांत की, हर एक कल्चर की अपनी अलग मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं के हिसाब से सही गलत का जो है वहाँ के लोग निर्णय करते हैं। तो अगर आपको खुद को जीने की सामर्थ्य है तो आप इस दुनिया में कहीं भी जाके अपनी वासनाओं को जीकर, उनको समझकर आप उनसे मुक्त हो सकते हैं और अपने मन से बाहर हो सकते हैं। बल्कि मन से आप बाहर हैं ही। मन आप ही ने अपने ऊपर लागू किया हुआ, मन जबरदस्ती नहीं आया हुआ आपके ऊपर। मन की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। मन अपने से कभी नहीं होता। मन को किसी ने स्वयंभू नहीं कहा। स्वयंभू जो है सिर्फ आत्मा है। आत्मा ही सुख दुख में फंसती है और आत्मा ही सुख दुख से मुक्त होती है। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा आपको इस विषय पर और स्पष्टीकरण मिला होगा। और समय देने के लिए, सुनने के लिए आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।